So this is how basically we differentiate between ectofluic siphonous steel and amphifluic siphonous steel. The outer pericycle occurs surrounding the peripheral side of the outer phloem, whereas the inner pericycle is situated on the inner side of the inner phloem. Outer endodermis delimits the whole steel and occurs between cortex and the outer pericycle, whereas the inner endodermis occurs between inner pericycle and पिथ. एग्जाम्पल मार्सिलिया एंड एडियंटम. यानी इस प्रकार की एम्फीफ्लोइक साइफोनस स्टील के अंदर हमें जो हमें पेरीसाइकिल होती है वो इनर पेरीसाइकिल एंड आउटर पेरीसाइकिल. एंडोडर्मिस की बात करते हैं तो हमें आउटर एंडोडर्मिस एंड इनर एंडोडर्मिस ये देखने को मिलती है. एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक साइफोनस स्टील की जब बात करते हैं तो इट में भी क्लेडोसाइफोनिक और इट में भी फाइलोसाइफोनिक. अब अगेन इन शब्दों की जब बात करते हैं तो इन क्लेडोसाइफोनिक siphonous steel, the vascular tissues in cross section appears as continuous cylinder. यदि हम क्लेडोसाइफोनिक साइफोनस स्टील की बात करते हैं और यदि हम उसका एक ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं जाइलम, फ्लोएम और उसके साथ जुड़े हुए पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस और इस तरह के जो टिश्यूज प्राइमरी टिश्यूज जो उसके साथ अटैच्ड हैं या उसके साथ एक कंटिन्यूस रिंग में कंटिन्यूस फॉर्मेशन में हमें देखने को मिलते हैं, तो वो एक कंटिन्यूस सिलेंडर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं. यानी उनके बीच के अंदर हमें लीफ ट्रेसेस एंड लीफ गैप्स की एब्सेंस देखने को मिलती है, वो प्रेजेंट नहीं होते. The traces of phyllosiphonic siphonous steel are with gaps, and so the vascular tissues appear as isolated bundles in the transverse section. Example polypodium. यानी हम एक्टोफ्लाइक साइफोनस स्टील की बात करते हैं, हम एम्फीफ्लाइक साइफोनस स्टील की बात करते हैं और उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि उनको साइफोनस स्टील इट कैन बी फर्दर क्लेडोसाइफोनिक और इट कैन बी फाइलोसाइफोनिक. इस तरह से हम आगे उसको डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द लीफ गैप्स एंड द लीफ ट्रेस वी क्लासीफाई देम फर्दर एज ए क्लेडोसाइफोनिक और फाइलोसाइफोनिक. जब हम बात करते हैं लीफ गैप्स की और लीफ ट्रेस की जब बात करते हैं तो जैसा कि थोड़ा मैंने बताने की कोशिश की थी, एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर लीफ गैप्स एंड व्हाट आर लीफ ट्रेस. लीफ गैप्स तो उस स्थिति के अंदर है कि जब उस वेस्कुलर रिंग से कोई टिश्यूज निकल करके लीफ की तरफ चला जाता है, लीफ के अंदर चला जाता है, तो उस कंटिन्यूस रिंग के अंदर हमें एक गैप दिखाई देता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए लीफ गैप. और या लीफ ट्रेस की जब बात करते हैं तो वही उस जगह से टूटा हुआ भाग वेस्कुलर सिलेंडर का, उस जगह से जाइलम एंड फ्लोएम का टूटा हुआ भाग वो एक छोटे से पोर्शन के रूप में हमें कहीं दूसरी जगह जाता हुआ दिखाई देता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए leaf trace. Okay, now further when it comes to the steel, it can be solenoid steel, or solenoid steel it can be defined as the type of the amphifloic siphonous steel with non-overlapping leaf gaps. The leaf gaps are distinctly spaced. Solenoid steel consists of the two vascular strands, the small leaf trace and the larger principal vascular strand as seen in a cross section of the stem at nodes. The principal vascular strand appears horseshoe shaped due to the presence of the parenchymatous leaf gap. यानी जब हम बात करते हैं कि on the further the steel on the basis of the leaf gaps and the leaf traps it can be further classified. It can be classified as a solenoid steel. और जो एम्फीफ्लोइक और साइफोनस स्टील और जिसके अंदर हमें नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स हमें देखने को मिलते हैं, तो सच टाइप ऑफ द लीफ स्टील इट इज कॉल्ड एज ए साइफोनो स्टील. In the vascular strands of the phloem appears both outside and inside of the xylem. The two vascular strands have individual continuous endodermis. The vascular strand is in the form of the continuous cylinder between the leaf gaps. The vascular cylinder is interrupted at the places of the corresponding to the origin of the leaf trace. Example, Enmia, Adiantum, Devalia, etc. It is to note that the ectofloic siphonous steel with non-overlapping leaf gap is also referred to as a solenoid steel. यानी यहाँ पे हम एक्टोफ्लोइक साइफोनस स्टील की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम उसके अंदर जब हम प्रेजेंस ऑफ लीफ गैप्स एंड द लीफ ट्रेप्स के आधार पे हम उसको सोलेनोइड स्टील के अंदर क्लासीफाई या डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें नॉन ओवरलैपिंग लीव्स, इस प्रकार की स्टील जिसके अंदर हमें नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए सोलेनोइड स्टील.
तो in this diagram you can clearly see कि that is ectofloic solenostele and another one is amphifloic solenostele. Ectofloic of solenostele यानी ectofloic solenostele, again you need to understand this one. You need to go by the words ectofloic and then there is a word solenostele. solenostele का मतलब है कि वहाँ पे हमें प्रेजेंस ऑफ लीफ ट्रैप्स एंड लीफ गैप्स हमें देखने को मिलती है. देन अगेन देर इज एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, यानी सोलेनोस्टील हमें दोनों एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील दोनों के अंदर हमें देखने को मिल सकती है जब देर इज प्रेजेंस ऑफ द लीफ गैप्स एंड द लीफ ट्रैप्स ऑन द. यानी सोलेनोस्टील का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेसिकली बिकॉज दैट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द लीफ ट्रेस एंड लीफ कैप्स. तो हमें दो प्रकार की एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील एंड एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील देखने को मिल रही है. तो यहाँ पे यू कैन सी कि लीफ गैप इस डायग्राम में आई थिंक इट विल बिकम मोर क्लियर टू हाउ टू अंडरस्टैंड द लीफ गैप एंड द लीफ ट्रेस. तो लीफ गैप इज़ द गैप विच इज़ क्रिएटेड व्हेन उससे वेस्कुलर जो रिंग है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ की, उससे टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम का टिश्यूज़ उस जगह से हट करके कहीं दूसरी जगह ट्रेवर्स होता हुआ दिखाई दे, उस वजह से जो गैप बनता है दैट इज़ कॉल्ड द लीफ गैप. और वो स्ट्रैंड उसका मूवमेंट किस जगह पे होता है, यदि हम उस जगह से उसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे उसकी किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं हमें उसकी पोजीशन देखने को मिलती है, देन इट बिकम्स ए लीफ ट्रेस. नाउ देन देर इज डिक्टियोस्टील. Dictyostele, it can be defined as the type of the amphiploic siphonostele with overlapping leaf caps. यानी सोलेनोस्टील की जब बात कर रहे थे तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नॉन ओवरलैपिंग लीफ कैप्स, जबकि हम डिक्टियोस्टील की बात करते हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओवरलैपिंग लीफ कैप्स. द अपर पार्ट ऑफ ए लीफ कैप ओवरलैप्स द लोअर पार्ट ऑफ द अपर एडजेसेंट लीफ कैप. द गैप्स आर नॉट डिस्टेंटली स्पेस्ड फ्रॉम ईच अदर एंड अकर्स इन पैरेलल मैनर. As a result, a longitudinal cylindrical network of interconnected vascular strands is formed when viewed as a three-dimensional subject. यानी अब जैसे जैसे प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ी और जैसे जैसे उनके अंदर लीव्स की फॉर्मेशन, लीव्स का अरेंजमेंट या लीव्स की फॉर्मेशन उनके अंदर जैसे जैसे बढ़ती गई तो फॉर एवरी लीफ देयर वाज ए नीड ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़. तो उस वेस्कुलर सिलेंडर से टूट करके जाइलम एंड फ्लोएम के टिश्यूज़ उसके अंदर हमें ट्रेवर्स होते हुए देख